कहते हैं कि प्रेम अगर सच्चा हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण है माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर, जिसका प्राकट्य ही दो प्रेमियों को मिलाने के लिए हुआ। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज आखिर क्या है यह किस्सा। 2200 वर्ष पुराना है इतिहास। यह इतिहास है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का, जो कि पुराने समय में कामाख्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ 2200 वर्ष पूर्व राजा वीरसेन का शासन था। वह प्रजापालक राजा थे, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों के बताए अनुसार उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए शिवजी और माँ दुर्गा की उपासना की, साथ ही अपने नगर में माँ बमलेश्वरी के मंदिर की स्थापना करवाई। इसके बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र हुए कामसेन, जो कि राजा की ही तरह प्रजा के प्रिय राजा बने। लेकिन उनका पुत्र मदनादित्य उनसे बिल्कुल विपरीत था। प्रेम का किस्सा कुछ यूं शुरू हुआ। राजा कमसेन के राज्य में एक दिन संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रसिद्ध संगीतज्ञ माधवनल और नृत्यकी कामकंदला भी शामिल हुए। नृत्य शुरू हुआ, लेकिन उसमें कुछ लय ताल की समीकरण कुछ ठीक नहीं बैठा। तभी माधवनल ने बताया कि आखिर किस वजह से लय ताल का तालमेल नहीं बन पाया। राजा कमसेन माधवनल के इस ज्ञान से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने माधवनल को अपनी मोतियों की माला उपहार स्वरूप दे दी, लेकिन उसने वह माला कामकंदला को सौंप दी। इससे नाराज होकर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। उधर कामकंदला और माधवनल पहली ही नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। एक और तो कामकंदला और माधवनल एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। वहीं राजा कमसेन का पुत्र भी कामकंदला को पसंद करने लगा। माधवनल को कुछ हो न जाए, इसके डर से कामकंदला ने मदनादित्य से प्रेम का झूठा नाटक रचाया। लेकिन एक दिन मदनादित्य को सारा सच पता चल गया। इसके बाद उसने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और सिपाहियों को माधवनल को खोजने के लिए भेजा। विक्रमादित्य ने की मदद और मिली देवी की कृपा। उधर माधवनल राजा विक्रमादित्य के पास मदद के लिए पहुंचा। उसकी तकलीफ सुनकर राजा ने उनकी मदद की और तमाम संघर्ष और युद्ध के बाद माधवनल को कामकंदला मिल गई। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम को परखने के लिए कामकंदला से कहा कि माधवनल की युद्ध में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही कामकंदला ने समीप स्थित तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। उधर माधवनल को पता चला तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद विक्रमादित्य ने देवी बगुलामुखी, जो कि आज के समय में बमलेश्वरी देवी के नाम से जानी जाती है, उनकी आराधना की और दोनों के लिए जीवनदान मांगा। साथ ही मां से प्रार्थना की कि वह अपने जागृत रूप में डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थापित हो, ताकि सभी सच्चे प्रेमियों को मां की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। इसके बाद मां बमलेश्वरी देवी वहां ऊंचे पर्वत पर विराजमान हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज छत्तीसगढ़।